परमात्मा मिलते किसे हैं? परमात्मा का दर्शन किसे होता है? क्या परमात्मा किसी का बाध्य है? ना महाराज, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। इस बात को ऐसे समझें, जैसे आपने किसी की हत्या कर दी और सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फांसी की सजा सुनाई, तो राष्ट्रपति का यह स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको फांसी से बचा ले। यदि राष्ट्रपति लिख के दे देगा तो आपको फांसी नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा है। महाराज, कब किस पर कृपा कर दें परमात्मा कोई नहीं जानता। कैसे कृपा कर दें, कैसे मिलेंगे भगवान? क्या भगवान एकाग्रता से मिलते हैं? ना महाराज। एक सखी सिय संगो बिहाई, जिस समय पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी श्री किशोरी जी सखियों के साथ में पुष्प लेने गई हैं, तो उस समय एक सखी यहां वहां घूमने लगी और उसी सखी को, एक सखी सिय संग बिहाई, उसी सखी को सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए और उसी सखी के माध्यम से श्री किशोरी जी तथा अन्य सखियों को भगवान के दर्शन हुए। तो यदि ये कहा जाए कि भगवान एकाग्रता से मिलते हैं, चंचलता से नहीं मिलते, तो यह बात भी पूर्ण रूपेण गलत मानी जाएगी। क्या प्रभु अत्यधिक तपस्या करने से मिल सकते हैं? यदि अत्यधिक तपस्या करने से मिलते तो सबसे पहले विश्वामित्र जी को दर्शन होता, लेकिन नहीं हुआ महाराज। उन्होंने घर छोड़ा, जंगल में जाकर तपस्या की और श्री दशरथ जी ने ना तो घर छोड़ा ना तपस्या की, अपने घर में रहे, गृहस्थ जीवन का पालन किया, गृहस्थ धर्म का पालन किया और भगवान अंशों सहित उनके पुत्र बनकर आए। तो यदि ये कहा जाए कि भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तपस्या से दर्शन देते हैं, तो यह बात भी पूर्ण रूपेण गलत ही मानी जाएगी। कुछ लोग कह देते महाराज अभी तो हमारा बचपन है या अभी हमारी जवानी है, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। तो क्या भगवान बालकों को नहीं मिलते? महाराज, ध्रुव प्रहलाद को छोटी सी आयु में 5-6 वर्ष की आयु में भगवान के दर्शन हो गए थे। तो यह कहना भी गलत है कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अरे जब भी समय मिले थोड़ा सा समय निकालें और भगवान का बड़े मन से भजन करें। कोई कहता है महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ अर्पण करना पड़ता है। अरे गजराज ने तो सिर्फ एक पुष्प अर्पण किया और भगवान ने आकर उसके प्राणों की रक्षा करी। तो यह कहना भी गलत है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ अर्पण करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।